नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से यहाँ पे हम देखने वाले हैं उत्तराखंड में लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी, ठीक है, जो कि हाल फिलहाल में ये वैकेंसी आई हुई है। तो ये जो वैकेंसी आई है उत्तराखंड जो है स्वास्थ्य विभाग में ये भर्ती आई हुई है। तो डिटेल से हम इसका देख लेते हैं कि भाई क्या क्या किन पोस्टों पे जो है वैकेंसी आई है, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आई है उत्तराखंड आयुर्वेदिक विभाग में आई है। कार्यालय निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड देहरादून। आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा विभाग उत्तराखंड के अधीन राज्य के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय यानी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक, उसमें आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक यानी जो पंचकर्म टेक्नीशियन के रिक्त 112 पुरुष के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र दिनांक 28 फरवरी 2025 को अपराह्न 5 बजे तक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड, डांडा लखौन निकट IT पार्क, सहजदारा रोड, देहरादून के कार्यालय में पंजीकृत डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि जो आवेदन है ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप बात कर लें लेवल 4 का ये है वेतन मैट्रिक्स 52,20,200। लेवल 4 112 पदों पे पंचकर्म जो है टेक्नीशियन, पंचकर्म सहायक भी इसको आप बोल सकते हैं। इसके पदों पे जो है पुरुष के लिए है, ये फीमेल के लिए नहीं है, पुरुष के लिए ये जो है वैकेंसी निकली हुई है। इसमें देखो अगर पदों का विवरण हम देखें, फीमेल के लिए भी निकली हुई है, उसके लिए मैं अलग से यहाँ पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। पंचकर्म सहायक टेक्नीशियन पुरुष, अनुसूचित जाति के यहाँ पे 21 पद हैं, जिसमें कि उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों का 1 पद है, कुशल खिलाड़ी का 1 पद है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रित के 2 पद हैं, अन्य 17 पद हैं यहाँ पे। तो 17 अनुसूचित जाति ओपन कैटेगरी के हैं, 2 पद अनुसूचित जाति उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी एवं उनके आश्रितों के लिए है, 1 पद जो है अनुसूचित जाति कुशल खिलाड़ी के लिए है, 1 पद जो है अनुसूचित जाति उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चों के लिए है। अनुसूचित जनजाति के 5 पद हैं, जिसमें कि 5 के 5 पद ओपन कैटेगरी के हैं। OBC के 16 पद हैं, जिसमें कि OBC उत्तराखंड राज्य का अनाथ बच्चा का 1 पद है, OBC कुशल खिलाड़ी का 1 पद है, OBC उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों का 2 पद है, OBC ओपन कैटेगरी के 12 पद हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 11 पद हैं, जिसमें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ये 1 पद जो है इसमें आंदोलनकारी के लिए है, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के, और 10 पद यहाँ पे EWS ओपन कैटेगरी के हैं। जनरल के यहाँ पे 59 पद हैं, जिसमें कि 48 पद जो हैं 48 ओपन कैटेगरी के हैं, 3 पद यहाँ पे जनरल ऑर्फन कैटेगरी के हैं, 2 पद यहाँ पे जनरल कुशल खिलाड़ी के हैं, 6 पद यहाँ पे जनरल उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए है, ठीक है। तो ये आपके कुल 112 पद हैं, जिसमें अगर आप देखें ओपन कैटेगरी के कुल 92 पद हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के 11 पद हैं, जो है कुशल खिलाड़ी के जो है 4 पद हैं, और अनाथ बच्चों के लिए 5 यहाँ पे पद हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के 2 पद यहाँ पे हैं, भूतपूर्व सैनिक के 5 पद हैं, दिव्यांगजन के 4 पद हैं। तो विज्ञापित पदों की संख्या यहाँ पे घट या बढ़ सकती है। आरक्षण यहाँ पे उत्तराखंड शासन द्वारा समय समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं तो उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग बायोलॉजी ग्रुप परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक या पंचकर्म टेक्नीशियन का 1 वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो, एवं भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड देहरादून में पंजीकृत हो, ठीक है। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन प्रादेशिक सेना सेवा में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि की सेवा की हो, NCC का BSc सर्टिफिकेट प्राप्त हो। अनिवार्य या वांछनीय अर्हता उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य या वांछनीय अर्हता नियमावली 2010
समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार होगी। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपकी है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में हो उन्हें एनओसी यहाँ पे देना। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि भाई यहाँ पे उत्तराखंड का जो एम्प्लॉयमेंट में जो है आपका जो रोजगार पंजीकरण कार्यालय होता है, सेवायोजन कार्यालय होता है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व। तो अगर जिनका विज्ञप्ति जारी होने की तिथि के बाद जो अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में, तो वो सीधे सीधे यहाँ पे बाहर हो जाएंगे, उनके फॉर्म यहाँ पे सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे नियम क्या लिखा है कि अभ्यर्थी का उत्तराखंड राज्य में विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पूर्व किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना आवश्यक है। एज अगर हम बात कर लें, 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की आयु 18 साल तथा 42 वर्ष, इससे 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आरक्षण के अनुसार एज में जो छूट मिलती है वो तो खैर मिलेगा, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, डीएफएफ वगैरह। शुल्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो फॉर्म है इसकी फीस जनरल ओबीसी के लिए 150 रुपये का यहाँ पे आपको बैंक का चालान लगाना है। अच्छा, बैंक का चालान कैसे लगाएंगे? बैंक का चालान लगाते टाइम लेखा शीर्षक 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, 800 अन्य प्राप्तियाँ, 10 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ आयुर्वेदिक के शीर्षक में जमा होगा। आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। बिना बैंक चालान के आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो बैंक का चालान यहाँ पे आपको लगाना है। बैंक का जब चालान लगाएंगे 150 रुपये का, उसमें ये लिखना है आपको कि लेखा शीर्षक 0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, 800 अन्य प्राप्तियां हैं, 10 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां हैं आयुर्वेदिक, इसके शीर्षक में ही आपको जो है बैंक का चालान लगाना होगा। चयन प्रक्रिया, तो उत्तराखंड शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक पंचकर्म टेक्नीशियन सेवा नियमावली 2015 व उत्तराखंड आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक पंचकर्म टेक्नीशियन संशोधन सेवा नियमावली 2016 में निहित प्रावधानों के अनुसार चयन डिप्लोमा उत्तीर्ण करने के वर्षवार योग्यता क्रम के अनुसार चयन समिति के माध्यम से किया जाएगा। सीनियरिटी वाइज यहाँ पे सिलेक्शन होना है। ठीक है, जो सीनियर होगा उसको पहले यहाँ पे उसका चयन यहाँ पे पहले किया जाएगा। ठीक है, आवेदन जमा करने की लास्ट डेट कब है? आवेदन आपको कैसे जमा करना है? देखो, ऑफलाइन आवेदन जमा करना है। निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड, डांडा लखौन सहदारा रोड निकट आरटी पार्क देहरादून के कार्यालय में दिनांक 28 फरवरी 2025 को अपराह्न 5 बजे तक पंजीकृत डाक से स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि लास्ट डेट जो है आवेदन जमा करने की 28 फरवरी 2025 सायं 5 बजे है। आवेदन के साथ जब आप आवेदन करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है? आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र लगाना है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्कशीट सर्टिफिकेट लगाना है, उत्तराखंड आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक डिप्लोमा का प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट लगाना है, भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र लगाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है, उत्तराखंड राज्य के रोजगार या सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण पत्र लगाना है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है, बैंक चालान यहाँ पे लगाना है ओरिजिनल, स्वयं का लिखा एक लिफाफा 25 × 12 सेंटीमीटर के 2 लिफाफे जिसपे कि पंजीकृत डाक टिकट लगे हो वो भी आपको देना है। अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि कोई है तो वो यहाँ पे आपको लगाना है। एप्लीकेशन फॉर्म भी इन्होंने दे रखा है, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद इस फॉर्म को भरने के बाद इसी के साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे ये भी लिखा है कि इंटर्नशिप कब करी है, ये भी पूरा डेट यहाँ पे जाएगी।
भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में पंजीकरण संख्या, सेवायोजन कार्यालय का नाम, उसमें पंजीकरण संख्या, कब तक वैलिड है, सब डिटेल्स आपको भरनी है। ठीक है, और ये संलग्नों की संख्या होगी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट लगभग 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको लगाने हैं और नीचे जो है अभ्यर्थी के सिग्नेचर होने हैं। तो ये तो मेल के लिए था, फीमेल के लिए भी आ रखी है, लड़कियों के लिए भी जो वैकेंसी आ रखी है उसके लिए अलग से वीडियो आपके सामने आ जाएगी। ये पुरुष जो कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट है, ये फॉर्म केवल, ये वीडियो केवल उनके लिए है, ये जो विज्ञप्ति है केवल उनके लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं अगली वीडियो यहाँ पे ले आऊँगा।